जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। आज की डेट है 9 मई 2020 और हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू वोकेबलरी। इसमें हमने द हिंदू के 10 ऐसे वर्ड्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है, काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम 10 लेके आए हैं। इसमें आप पाएंगे कि इसमें सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस होंगे उससे रिलेटेड। तो इस तरह से चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसे क्रिएट किया है मेगा सिंह राठौड़ ने। हम पाएंगे कि पहला वर्ड जो है वो है कमर्शियल। अब कमर्शियल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है और हमेशा उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर जाता है। कमर्शियल का मतलब जो होता है वो है लाभ के उद्देश्य से अगर कोई चीज़ होती है उसको कमर्शियल कहते हैं। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए कि आप पाएंगे कि हमारे पास या तो प्राइवेट व्हीकल होती है या कमर्शियल व्हीकल होती है। प्राइवेट व्हीकल का यूज़ सिर्फ हम खुद के लिए कर सकते हैं, कहीं आने जाने या फिर ट्रैवल करने के लिए। कमर्शियल व्हीकल का यूज़ हम उसको भाड़े पे चलाने के लिए कर सकते हैं। तो अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है भाड़े पे चलाने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें प्रॉफिट खोज रहे हैं। तो कमर्शियल का मतलब हुआ हिंदी में लाभ के उद्देश्य वाला और इंग्लिश में इसका मीनिंग हुआ प्रॉफिट ओरिएंटेड, या जो भी ट्रेड से कॉमर्स के लिए बनी है या प्रॉफिट लेने के लिए बनी है उसको हम कहते हैं कमर्शियल। सिनोनिम्स देख लीजिए, मनी ओरिएंटेड, बिल्कुल आपको पैसे चाहिए, लाभ चाहिए, इसीलिए आपने इसको स्टार्ट किया है, इसलिए सिनोनिम्स एक जो हो गया वो हमारा हो गया मनी ओरिएंटेड। दूसरा जो हो गया वो है कमर्शियलाइज, जो भी ट्रेड से रिलेटेड है बिल्कुल इसी की तरह है तो कमर्शियलाइज हो गया। अगर आप प्रॉफिट नहीं देखते हैं या फिर कोई चीज मनी ओरिएंटेड नहीं है, दैट मीन्स आई एम स्पीकिंग अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ द कमर्शियल। तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट आपको नहीं चाहिए तो फिर वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होगी। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो हुआ इसका एंटोनिम्स हुआ। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, ही हैज नॉट ओपन अ कमर्शियल फॉर्म। उसने कोई कमर्शियल फॉर्म नहीं खोला है। इसका मतलब ही इज नॉट लुकिंग फॉर द मनी, ही इज नॉट लुकिंग फॉर द प्रॉफिट, इट माइट बी फॉर द हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग पुअर्स, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर हम सेकंड देखेंगे। सेकंड है प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम इसकी देखें तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के साथ आता है और हमेशा उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है या फिर उसकी विशेषता बताता है, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव है। प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी का मतलब है कि इसमें देखिए कॉशन शब्द जुड़ा हुआ है। कॉशन का मतलब क्या है कि बहुत ही सोच समझ के और सावधानी से। तो प्रिकॉशनरी भी सेम चीज हुआ। हिंदी में इसका अर्थ हुआ निवारक, या फिर आप कह सकते हैं जो सावधानी से कोई काम किया जाए। और इंग्लिश मीनिंग हुआ प्रिवेंटिव, दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन एंड उसके पहले ही आपने कोई सावधानी बरत ली, उसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी या फिर प्रिवेंटिव। सिनोनिम्स क्या हो गया, प्रिवेंटिव हो गया और सेफ्टी हो गया। लाइक अगर आप अभी के टाइम में जबकि आप पा रहे हैं कि कोविड-19 जैसी पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, उस समय अगर आप ऐसी किसी जगह से आते हैं जहां पे इसका आउटब्रेक काफ़ी ज़्यादा है, वो कंटेनमेंट जोन है, तो हो सकता है आपको ना हो, बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आपको क्वारंटीन किया जाएगा एटलीस्ट 14 डेज के लिए। तो ये जो मेजर है उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी मेजर, राइट, प्रिवेंटिव मेजर। कि आपसे अगर आप एक्सपोज हुए हैं 14 डेज तक, हो सकता है आप असिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, तो वो जो बीमारी है आप किसी दूसरे को न लगाएं। आपको नहीं है नो डाउट, बट सावधानी के लिए प्रिकॉशन के रूप में आपको क्वारंटीन किया जाएगा। आई होप कि प्रिकॉशन का मतलब आप समझ गए हैं। इसका एंटोनिम, सपोज आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं, दैट मीन्स यू आर कमिंग एंड यू आर गोइंग ओपन इन द पीपल। उसका मतलब क्या हुआ, आप केयरलेस हैं, मतलब सावधानी नहीं बरत रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस हम इसका देखते हैं, अ प्रिकॉशनरी मेजर वॉज मींट टू बी टेकन। एक सावधानी भरा कदम उठाया जाना चाहिए था। फिर हम थर्ड वर्ड देखेंगे। थर्ड वर्ड है रिबल। अब देखिए रिबल जो है, रिबल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पहले में यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। यहाँ पे REBEL इसको प्रोनाउंस करेंगे, जब ये वर्ब होगा इसको बोलेंगे रिबल। तो रिबल का मतलब होता है कोई अगर विद्रोह करता है। विद्रोह भी कैसा, रिबल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड्स ओरेलियम से आया है, उसका मतलब होता है वॉर। दैट मीन्स अगर आप गवर्नमेंट या किसी के भी खिलाफ आर्म्ड रिबिलियन करते हैं या फिर विद्रोह करते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ों को मानने से मना कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रिबल। यहाँ पे हम इसके थोड़े, चूंकि इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हम मीनिंग जानेंगे। इसका मतलब है डिफाई, यू आर नॉट अग्रीइंग टू समथिंग विच इज गिवन, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा दिया हो, पेरेंट्स के द्वारा दिया हो, टीचर के द्वारा दिया हो, आप उसको लेने से या उसको मानने से मना कर रहे हैं। दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप रिबल कर रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं डिफाई।
डिफाइज की मीनिंग हो गई, सिनोनिम्स आपने जान लिया। डिसोबे करना, आपने पेरेंट्स की बात को नहीं माना, टीचर की बात को नहीं माना, मतलब उन कोई भी चीज़ अगर लेट डाउन चीज़ है, लेट डाउन इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट डाउन ऑर्डर्स हैं, लेट डाउन ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के हैं, उसको आप मानने से मना कर देना है, यू आर डिसोवेइंग इट, दैट मीन्स आप जो है रिबल का काम कर रहे हैं। फ्लाउट, इसका भी मतलब होता है चीज़ों को नहीं मानना। अब एंटोनिम्स हम देखेंगे क्या होगा। एंटोनिम्स इसका होगा, पहले में डिसोबे अगर आप कर रहे थे, जब आप यू वर रिबेलिंग एक्चुअली, तो आप डिसोबे कर रहे थे किसी भी इंस्ट्रक्शन से, रूल से, इंस्ट्रक्शन से, तो इन सब ऑर्डर से, तो आप डिसोबे कर रहे थे। जब आप एंटोनिम्स जाते हैं, इसके बिलोम क्या करेंगे, आप ओबे करेंगे, उन चीज़ों को मान लेंगे, राइट। तो ये हो गया रिबल। अभी तक हमने जाना ये वर्ब था, इसको बोले थे रिबल। अगर सेम वर्ड, स्पेलिंग भी सेम रहेगी और इसको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं, राइट। तो जब नाउन की तरह यूज करेंगे तब इसको बोले हम रेबल। क्या बोलेंगे, देखिए लिख के मैं बताता हूं, इसको बोलेंगे हम रेबल। और रेबल किसको बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्स लेकर के गवर्नमेंट के विद्रोह में उतर जाए उसको बोलते हैं रेबल। आई होप कि आप इसको समझ गए। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, रिस्पेक्ट डिड नॉट प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम रिबलिंग अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। बच्चे जो हैं पेरेंट्स का, दे आर सपोज टू डू रिस्पेक्ट और दे आर सपोज टू डू रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स, ठीक है। तो पेरेंट्स का और टीचर का बच्चों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ करना उनको पेरेंट्स से के विरोध में जो है रेबल करने से, विद्रोह करने से नहीं रोकता है। तो आई होप आप रेबल को भी समझ गए हैं। जब वर्ब होगा तो इसको रेबल बोलेंगे, जब नाउन होगा तो इसको हम बोलेंगे रेबल। फिर हम फोर्थ वर्ड देखते हैं, यह है होस्टाइल। होस्टाइल जो है एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। मतलब कि अगर आप किसी के खिलाफ दुश्मनी से जाते हैं उसको बोलते हैं हम कि आप होस्टाइल हैं। एंटागनिस्टिक मतलब वही सेम चीज़ हुआ। सिनोनिम्स हम इसका देखते हैं कि एग्रेसिव हैं, या फिर अगर कोई बात कही जा रही है, यू आर नॉट एग्रीइंग टू इट और यू आर गोइंग अपोजिट टू इट, तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं, झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं, तो उस समय आपको कहा जाता है एग्रेसिव। कन्फ्रंटेशनल, वॉर करने के मूड में है, सामना करने के मूड में है, मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं होस्टाइल है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। इसके सिनोनिम से एक होता है बेलिगरेंट, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो इन सब का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना। अगर एंटोनिम्स की बात करें, मतलब इसका उल्टा क्या हुआ, तो पहले में शत्रुतापूर्ण कर रहे हैं, तो दूसरे में क्या करेंगे, फ्रेंडली आप बिहेव करेंगे, तो फ्रेंडली हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, हिज टैलेंट डिड नॉट डिजर्व अ हॉस्टाइल ऑडियंस। इसका मतलब हुआ कि उसका जो टैलेंट था, उसकी जो प्रतिभा थी, उसको एक दुश्मनी भरा दर्शकों का जो समूह है वो नहीं मिलना चाहिए था, उसे अच्छे लोग मिलने चाहिए थे। तो आप समझ गए हैं कि हॉस्टाइल का मतलब यहां पे हुआ शत्रुतापूर्ण, एंटागनिस्टिक, एग्रेसिव, कन्फ्रंटेशनल और बेलिग्रेंट। फिफ्थ वर्ड हम देखते हैं एंटीसिपेट। एंटीसिपेट जो है वर्ब है। वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज अ डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में वो कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है। यहां पे एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा करना, और आशा कैसा करना, पॉजिटिव आशा करना। यहां पे आशा की बात हो रही है। दैट मीन्स एंटीसिपेट को अगर हम इंग्लिश मीनिंग बोले तो लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग हैपन, मतलब कि वहां पे कुछ अच्छा होना चाहिए, राइट। सिनोनिम्स क्या हुआ कि आप पहले से ऐसा सोच रहे हैं कि ओके मेरे साथ ये अच्छा हो जाता है, दैट मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग। तो आपके एक्सपेक्टेशन को भी हम कहते हैं कि वो एंटिसिपेशन है। प्रेडिक्शन, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपके अच्छे मार्क आएंगे, दैट मीन्स यू आर होपिंग दैट इट शुड बी गुड। तो यहां पे प्रेडिक्शन भी एंटिसिपेशन है। वहीं अगर इसका उल्टा हम जाएं तो क्या होगा, एंटोनिम्स ड्रेड। ड्रेड का मतलब भी एंटिसिपेशन होता है, बट इन नेगेटिव सेंस। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है, आपको डर सा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो दैट इज नॉट एक्चुअली एंटिसिपेशन, उसको बोलते हैं ड्रेडफुलनेस। आप डरे हुए हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, स्टीफन वॉज ईगरली एंटिसिपेटिंग द ब्रेक फ्रॉम द रूटीन ऑफ बिजनेस। स्टीफन जो है वो बहुत ही ईगरली वेट कर रहा था कि उसको बिजनेस का जो रूटीन है उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। सिक्स हम देखते हैं, सिक्स जो वर्ड है वो है टॉपल। टॉपल जो है वर्ब है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन दिखाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। टॉपल का मतलब होता है गिर पड़ना, कहीं गिर जाना, फॉल, राइट। सिनोनिम्स हम देखते हैं, टंबल हो जाना या ओवरटर्न हो जाना। एक और पर्टिकुलर वर्ड होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैप्साइज। बट कैप्साइज जो है हमेशा मतलब अगर आप गिर गए दैट मीन्स यू हैव ओवरटर्न, और अगर या फिर यू हैव फॉलन,
ये सारी चीज़ें होंगी। यू हैव टम्बल्ड, बट आप कैप्साइज नहीं होते हैं। कैप्साइज हम कहते हैं जब भी कोई बोट जो है पानी के अंदर ओवरटर्न हो जाती है तो उसको हम कैप्साइज बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए हैं कि गिरने को हम बोलते हैं टॉपल। इसका उल्टा अगर हम देखेंगे तो कोई चीज़ अगर गिरी हुई है तो इसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज़ उठी हुई है तो उठना, आदमी गिरता है उसके बाद उठ जाता है, मतलब कि राइज। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? राइज होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। शी टॉपल्ड ओवर व्हेन आई टच्ड हर, मतलब हुआ कि मैंने जैसे ही उसको छुआ वो गिर गई। तो टॉपल आप समझ गए हैं कि टॉपल का मतलब होता है गिर जाना। 7th वर्ड देखते हैं, रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है, सबसे पहले हम देखते हैं रिज्यूम जो है वो वर्ब है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ब, इट डिनोट्स एन एक्शन इन सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में वो किसी कार्य को बताता है। रिज्यूम का मतलब होता है किसी काम को फिर से शुरू करना, पुनः शुरू करना, दैट मीन्स रीस्टार्ट। सिनोनिम्स हम जानेंगे। सिनोनिम्स इसका होगा रिकमेंस। कमेंस मतलब हम जानते हैं शुरू करना, रिकमेंस मतलब कि कोई चीज बीच में रुक गई थी उसको फिर से हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब रिकमेंस कर दिया। और दूसरा होता है स्टार्ट अगेन। तो आपने जाना कि रिज्यूम का सिनोनिम्स ये दो होते हैं, और कई एक और हैं, मैंने यहां पे दो दिया है। एंटोनिम्स देखते हैं। अगर कोई चीज स्टार्ट है या रीस्टार्टेड है या स्टार्टेड अगेन है तो उसका उल्टा क्या होगा? स्टार्ट कोई चीज है तो उसको सस्पेंड कर दो, राइट? तो सस्पेंड का मतलब होता है परमानेंटली बंद नहीं करना, स्टॉप नहीं करना। इसका मतलब होता है कि टेम्पररली उसको पॉज कर देना। तो आप इसको रिज्यूम को हम सस्पेंड भी लिख सकते हैं और पॉज भी लिख सकते हैं, इसका एंटोनिम्स, राइट? एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। अ डे लेटर नॉर्मल सर्विस वॉज रिज्यूम्ड। एक दिन के बाद जो भी सामान्य सेवाएं थी या सामान्य सेवा थी उसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया, रीस्टार्ट कर दिया गया। ओके, 8 देखते हैं हम, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, और इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। आप दोनों में से कोई सा भी डेफिनेशन ले सकते हैं। पहले वाला जो है रेन एंड मार्टिन का है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। हिंदी में फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज़ नाजुक हो। आप देखते हैं कि अगर कोई भी आप जाते हैं कैंटीन से या बाहर से शॉप से आप कोई सामान खरीदते हैं, अगर वो कटलरी जो है स्पेशली आपके क्रॉकरी आइटम है, राइट, नॉट कटलरी, क्रॉकरी आइटम है, शीशे का बना हुआ, तो उसके डब्बे पे लिखा होता है कि फ्रेजाइल आइटम। ठीक है, ये फ्रेजाइल आइटम है, इसका मतलब इसको केयरफुलनेस के साथ लेके जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर शीशे भरे होते हैं और शीशे जो होते हैं वो वीक होते हैं और वो तुरंत ही टूट सकते हैं, इसलिए आप उसको ध्यान से ले जाइए, इसलिए उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल। आप टीवी खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर बिल्कुल ही लिखा रहता है ये फ्रेजाइल है। तो फ्रेजाइल का अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या क्या हो सकता है? डेलिकेट हो सकता है, जो नाजुक हो। फ्रैल, जो फटाफट मतलब इतना वीक है कि टूटने वाला हो। और उसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं कि ब्रिटल हो, राइट? ब्रिटल हम बोलते हैं कि कोई चीज़ हार्ड हो बट गिराने पे चटक जाए, भंगूर हो जाए, टूट जाए। तो फ्रेजाइल का मतलब आपने जाना कि वीक होता है, डेलिकेट होता है, फ्रैल होता है, नाजुक होता है, एडजेक्टिव है ये। एंटोनिम्स हम जानेंगे कि इसका उल्टा क्या होगा। अगर कोई चीज़ वीक है तो उसका उल्टा क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए, उसका उल्टा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। अगर कोई चीज़ काफ़ी डेलिकेट है, काफ़ी नाजुक है, उसका क्या उल्टा हो सकता है कि वो काफ़ी कठोर है और काफ़ी मतलब कोई चीज़ झेल सकती है, तो उसको हम बोलेंगे रोबोस्ट है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। स्मॉल फ्रेजाइल ओल्ड लेडी इन टू द रूम, कि एक बहुत ही छोटी और बुढ़ी महिला जो काफ़ी नाजुक लग रही थी, शरीर से कमज़ोर लग रही थी, उन्होंने रूम में प्रवेश किया, एंटर किया। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे फ्रेजाइल का मतलब वीक होता है, नाजुक होता है, डेलिकेट होता है। 9th वर्ड हम देखते हैं, अर्ज। अर्ज जो है वर्ब है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, किसी भी सेंटेंस में एक्शन को बताता है। इसका हिंदी अर्थ होता है आग्रह करना। अगर आप किसी से बहुत ही स्ट्रांगली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स उसको हम कहते हैं अर्ज करना। ठीक है, और आप इसका इंग्लिश मीनिंग समझ सकते हैं, इनकरेज करना। आप किसी से कोई काम कहते हैं कि चलो आप करो, इसका मतलब जब आप इनकरेज कर रहे होते हैं, दैट मीन्स यू आर आस्किंग हिम वेरी स्ट्रांगली कि आपको ये काम करना चाहिए। सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एंजॉइन। एंजॉइन मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग डिजायर के साथ किसी को आग्रह करना। एडज्योर भी सेम मीनिंग होता है। एंटोनिम्स हम जानते हैं कि अगर किसी को आप अर्ज इनकरेज कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? आप उसको कहें कि नहीं नहीं तुम तो जाओगे तो गिर जाओगे, मतलब उल्टा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस आदमी को डिस्करेज करना पड़ेगा। तो एंटोनिम्स हमारा क्या हो गया? डिस्करेज। एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। ड्रॉइंग अप आउटसाइड द हाउस ही अर्ज्ड हर इनसाइड। ओके, जब वो
बाहर जा रहा था, मतलब ड्राइंग अप आउटसाइड द हाउस, ही अर्ज्ड, उसने जो लेडी थी उसको रिक्वेस्ट किया कि आप जो है अंदर आ जाइए, प्लीज अंदर आ जाइए। तो यहां पे जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा आग्रह करते हैं, तो जब आप अर्ज लिखते हैं तो वहां पे आपकी बहुत ही स्ट्रांग डिजायर बोलती है कि आप चाहते हैं कि वो प्लीज आ जाए अंदर। तो आप अर्ज का मतलब समझ चुके हैं कि इनकरेज और आग्रह करना हुआ। 10th और लास्ट वर्ड हम देखेंगे, यह है नॉवेल। नॉवेल जो है एडजेक्टिव है, नॉवेल एक नाउन भी होता है, उसको बाद में हम टच करेंगे, लेकिन पहले नॉवेल एडजेक्टिव को हम टच करते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन अ मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन, और इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो हम देखेंगे कि इसका हिंदी अर्थ होता है कोई असामान्य हो, अनयूजुअल हो, ओरिजिनल हो, नया हो। हाँ, जैसे अगर असामान्य है मतलब कि समथिंग विच इज वेरी यूजुअल, दैट मीन्स एक ही चीज को लोग बार बार यूज करते आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई नोवेल आइडिया है, नया सोच है, नई विचारधारा है, तो आप उस आदमी को नई प्लानिंग बताते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये नोवेल आइडिया है, मतलब अनयूजुअल है। सिनोनिम्स क्या होगा? नया, न्यू, ओरिजिनल, राइट। ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल मतलब आप बोलेंगे असली। ओरिजिनल का मतलब हुआ कि अ थिंग विच इज वेरी न्यू टू यू एंड विच इज न्यू टू अदर्स एंड यू आर गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो चीज होती है नोवेल, राइट। एंटोनिम्स हम देखेंगे कि एंटोनिम्स का क्या हुआ? कोई चीज आप नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नया है, और इसका उल्टा क्या होगा कि जो पहले से होता आ रहा है, कन्वेंशनल हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकता है। तो ये सभी ट्रेडिशनल, यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ कन्वेंशनल, तो ये जो है हमारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, उल्टे विलोमार्थक हो जाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, ही हिट ऑन ए नोवेल आइडिया टू सॉल्व हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपनी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए कोई बहुत ही नया विचार किया या नई प्लानिंग की, नया आइडिया लाया। तो यहाँ पे नया जो है आप समझ गए, नया का मतलब, नॉवेल का मतलब नया होता है, अनयूजुअल होता है, न्यू होता है, ओरिजिनल होता है। तो ये थे हमारे 10 कंप्लीट वोकेबुलरी जो कि हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। द हिंदू काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है और आप प्लीज़ उसको पढ़िए। अगर आप इससे नहीं कोप अप कर पा रहे हैं तो आप, बेहतर है कि हिंदुस्तान टाइम पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, अगर आप रियली स्टूडेंट हैं और चीज़ों को तैयार करते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉवल प्रोफेशनल भी हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। ये वर्ड ऐसे हैं जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, इसको बार बार देखिए। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।